सागर की आवाज रेडियो बिंदास 91.2 एफएम पर मैं हूं आपके साथ आपका दोस्त शैलेंद्र। दोस्तों, एक छोटी सी कहानी। डिप्रेशन ग्रस्त एक सज्जन जब 50 प्लस के हुए तो उनकी पत्नी ने एक काउंसलर का अपॉइंटमेंट लिया जो ज्योतिषी भी थे। कहा कि ये भयंकर डिप्रेशन में है, कुंडली भी देखिए इनकी, और बताया कि इन सब के कारण मैं भी ठीक नहीं हूँ। ज्योतिषी जी ने कुंडली देखी, सब सही पाया। अब उन्होंने काउंसलिंग शुरू की, फिर कुछ पर्सनल बातें भी पूछी और सज्जन की पत्नी को बाहर बैठने को कहा। सज्जन बोलते गए, बहुत परेशान हूँ मैं, चिंताओं से दब गया हूँ। नौकरी का प्रेशर, बच्चों के एजुकेशन और जॉब का टेंशन, घर का लोन, कार का लोन, कुछ मन नहीं करता। मैं डिप्रेशन में हूँ कहते हुए पूरे जीवन की किताब खोल दी। तब विद्वान काउंसलर ने सोचा और पूछा, 10वीं क्लास में किस स्कूल में पढ़ते थे? सज्जन ने उस स्कूल का नाम बता दिया। काउंसलर ने कहा, आपको उस स्कूल में जाना होगा, वहां से आपको 10वीं क्लास के सारे रजिस्टर में जो तुम्हारे दोस्तों के नाम हो उनको लेकर आना होगा। सज्जन स्कूल गए, रजिस्टर में लिखे हुए सारे नामों की कॉपी और उनका एड्रेस लाए। काउंसलर ने कहा कि अपने साथियों के नाम लिखो और उन्हें ढूंढो और उनके वर्तमान हालचाल की जानकारी लाने की कोशिश करो। सारी जानकारी को डायरी में लिखना और 1 माह बाद मिलना। कुल 4 रजिस्टर की कॉपियां थीं जिनमें 200 नाम थे और महीने भर दिन रात घूमे, बमुश्किल अपने 120 सहपाठियों के बारे में जानकारी एकत्रित कर पाए। आश्चर्य, उनमें से 20% लोग मर चुके थे। 7% लड़कियां जो साथ पढ़ती थीं विधवा हो गई थी और 13 तलाकशुदा या सेपरेट थी। 15% नशेड़ी दोस्त निकले जो बात करने लायक भी नहीं थे। 20% का पता भी नहीं चला कि अब वो कहाँ है। 5% इतने गरीब निकले कि पूछो ही मत। 5% इतने अमीर निकले कि पूछो ही मत। कुछ कैंसर ग्रस्त, 6-7% लकवाग्रस्त, डायबिटीज, अस्थमा या दिल के रोगी निकले। 3-4% का एक्सीडेंट में हाथ पांव या रीढ़ की हड्डी में चोट से बिस्तर पर पड़े थे। 2 से 3% के बच्चे पागल या निकम्मे निकले। एक जेल में था और एक 50 की उम्र में सेटल हुआ था, इसलिए अब शादी करना चाहता था। एक अभी सेटल नहीं था पर 2 तलाक के बावजूद तीसरी शादी की फिराक में था। महीने भर में 10वीं कक्षा के सारे रजिस्टर भाग की व्यथा खुद सुना रहे थे। काउंसलर ने पूछा कि अब बताओ डिप्रेशन कैसा है? इन सज्जन को समझ आ गया कि कोई बीमारी नहीं है, वो भूखा नहीं मर रहा, दिमाग एकदम सही है। कचहरी, पुलिस, वकील, इनका पाला नहीं पड़ा। उसके बीबी बच्चे अच्छे हैं, स्वस्थ हैं, वो भी स्वस्थ है। डॉक्टर, अस्पताल से पाला नहीं पड़ा। इन्होंने रियलाइज किया कि दुनिया में वाकई बहुत दुख हैं और बहुत दुखी, और मैं बहुत सुखी और भाग्यशाली हूँ। 2 बात तय हुई कि धीरू भाई अंबानी बने या ना बने और भूखा नहीं मरे, बीमार बिस्तर पर ना गुजारें, जेल में दिन ना गिनना पड़े। तो इस जीवन के लिए ऊपर वाले को धन्यवाद देना सर्वोत्तम है। क्या आपको भी लगता है कि आप डिप्रेशन में हैं? अगर आपको ऐसा लगता है तो आप भी अपने स्कूल जाकर 10वीं के सारे रजिस्टर की फोटोकॉपी ले आएं और उन दोस्तों से संपर्क करें। आपको पता चल जाएगा कि जीवन कैसा होता है। जी हाँ दोस्तों, आपको हमारी कहानी कैसी लगी जरूर बताएं और सुनते रहें इश्क वाला लव ऑन रेडियो बिंदास 91.2 एफएम पर गुनगुनाते रहो।